सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण काल परिचय ये आज सीखने वाले हैं। बच्चों, आज तक आप लोगों ने काल पढ़े होंगे। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? काल को टेंस। कितने प्रकार के टेंस आप लोगों ने आज तक पढ़े हैं? इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस पढ़े हमने आज तक? हमने सीखा है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उन्हें हम हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इस प्रकार काल के 3 प्रकार होते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। काल का मतलब क्या? समय, टाइम, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे रेखा खाना बना रही है, वेदांत ने कल चित्र बनाया था, मोहन अपना गृह कार्य करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर 3 सेंटेंस आप लोगों के सामने है। पहला सेंटेंस जो है, रेखा खाना बना रही है, बनाने की कृति जो है अभी हो रही है ना। बनाने की कृति जो है अभी हो रही है, मतलब ये वर्तमान काल है। वेदांत ने कल चित्र बनाया था, यानी अभी बना रहा है क्या? नहीं, वो समय बीत चुका है, मतलब कल की बात है। जो बीत जाता है वो भूतकाल कहलाता है। मोहन अपना गृह कार्य करेगा, अभी तक किया नहीं है, वो करने वाला है ना। तो इस प्रकार जो है काल के 3 प्रकार के उदाहरण आपके सम्मुख मैंने रखा। हम क्या सीख मिलती है हमें? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कौन से समय पे क्रिया हो रही है ना, इसका जब पता चलता है तो उन्हें हम कहते हैं काल। तो काल के ऐसे कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद हमने अभी अभी सुने हैं? तो काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं, है ना। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल यानी जो बात पहले हो चुकी है, वर्तमान काल जो अभी इसी समय पे हो रही है, और भविष्य काल जो होने वाली है ना। तो इस प्रकार जो है काल के 3 भेद होते हैं। तो उनमें सर्वप्रथम हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है, यानी खाने की जो क्रिया है अभी जारी है, यानी ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। क्रिया चालू है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर मैदान में खेल रहा है, यानी खेलने की क्रिया चालू थी, है ना। तो इस प्रकार जो है हम उदाहरण और देखेंगे। शोभा सफाई कर रही है, यानी सफाई करने का काम अभी भी जारी है। तीसरा सेंटेंस देखिए, माली पौधे को पानी दे रहा है, माली पौधे को पानी दे रहा है, यानी देने की क्रिया निरंतर जारी है। तो इससे
हम वर्तमान काल की इस प्रकार की परिभाषा कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है ना, कार्य अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो बात हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे नेताजी ने कल झंडा फहराया था। अभी फहरा रहा है क्या? नहीं, क्रिया जो है कल घटित हो चुकी है कि नहीं। राधा कल स्कूल गई थी। कल गई थी। माँ ने कल लड्डू बनाए थे। माँ ने कल लड्डू बनाए थे। तो इस प्रकार जो है हमें उपरोक्त यानी भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार हम बना सकते हैं। समय जो है वो बीत चुका है, तो बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहा जाता है ना। कार्य पूरा हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। तो अभी तीसरा जो प्रकार है बच्चों, वो है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। आगे होने वाली क्रिया के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, यानी आगे क्या होने वाला है, करेगा या नहीं करेगा, इस प्रकार फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। किसान खेत में हल चलाएगा। किसान खेत में हल चलाएगा। सुबह होने तक मामा जी आ जाएंगे। आए क्या भी? नहीं, आ जाएंगे सुबह होने तक। मैं भी मेला देखने जाऊंगा। नलिन अब मयंक खेलेगा। कल मैं लड्डू खाऊंगा। तो इस प्रकार जो है, जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, फ्यूचर में होने वाली है, खाऊंगा, खेलूंगा, दूंगा, करूंगा, इस प्रकार के क्रियादर्शक जो शब्द होते हैं वो भविष्यत काल कहलाते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? भविष्यत काल। और भी कई उदाहरण हम भविष्यत काल के ले सकते हैं, है ना। हम कल शिरडी जाएंगे। गुरुदेव कार्यक्रम में नहीं आएंगे। इस प्रकार जो है हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी अभ्यास के तौर पर कुछ प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। काल किसे कहते हैं? यहाँ पर 3 सेंटेंस आपके सम्मुख रखे हैं, उनमें से उचित सेंटेंस को आपको चुनना है ना। कौन सा सेंटेंस चुनेंगे आप? ब, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5, 7, कितने? तो काल के प्रमुख 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इस प्रकार जो है काल के 3 भेद हम देख सकते हैं।
दूसरा सेंटेंस, मैं खाना खा रही हूँ। उपयुक्त वाक्य में काल का भेद बताइए। एक कौन सा? यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी क्रिया जारी है, यानी ये वर्तमान काल की क्रिया है। कल हम सब बाजार गए थे। उपयुक्त वाक्य में काल का भेद बताइए। गए थे, कौन सा काल है ये? वर्तमान काल है, भूतकाल या भविष्यत काल? तो उत्तर है भूतकाल, गए थे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को काल के 3 भेद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। और एक काल जो है उसके उदाहरण सहित आपने नोटबुक में लिखने हैं।